गुड मॉर्निंग आवर स्टूडेंट्स। साइंस में बेटा अपनी लेक्चर नंबर आपने 4th किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आपने मैग्नेट पढ़ा, ये मैग्नेट क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं। फिर आपने इसके पोल देखे, मैग्नेट के कितने पोल हैं। उसके बाद में आपने मैग्नेट फील्ड देखा और प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैग्नेट। उसके बाद आता आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे आपके पास ए पाथ ट्रेस्ड बाय ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी वह पथ है जिसमें चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त होकर मूव करता है यानी गति करता है, उसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। जैसे बेटा आपके पास ये मैग्नेट है, ये इसके पोल है बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा आपके पास ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर बेटा और साउथ पोल पर जाकर समाप्त होती है। यानी पहली जो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक बेटा आपके पास यानी प्रॉपर्टी बोल दो, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। पहली प्रॉपर्टी बेटा ये होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। थर्ड बेटा आपके पास जैसे आपके पास ये सारी होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर कम क्लोजर एट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड वाइडली सेपरेट अदर प्लेसेज। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के पास तो नजदीक आ जाती है और अन्य स्थान पर उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है बेटा। तो ये आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं होगी बेटा आपका। उसके बाद आता आपका प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। हाउ वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला मेथड बेटा आपका ये है टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग। सेकंड मेथड आपका है टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस due to bar magnet by using a compass। यानी एक तो बेटा आपका लौह चूर्ण के द्वारा हम छड़ के आकार के चुंबक का प्रयोग करके, दूसरा बेटा आपके पास कंपास के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ड्रा कर सकते हैं। पहले मेथड के बारे में बात करेंगे बेटा आपका टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस due to a bar magnet by using a iron fillings यानी लोह चूर्ण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न करते बेटा। इसके लिए बेटा क्या लेंगे, जैसे आपने एक ड्राइंग बोर्ड ले लिया बेटा और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने एक ड्राइंग शीट लगा दी बेटा, ड्राइंग पिनों के द्वारा चारों कोने पे आप ड्राइंग लगा दी। उसके बाद में आपने छड़ के आकार चुंबक ले लिया और उसको ड्राइंग शीट के बीच में रख दिया बेटा और उसके पश्चात एक पेंसिल के द्वारा इसकी सीमा रेखा खींच दी बेटा, इसकी बाउंड्री खींच दी बेटा। उसके पश्चात आपने क्या कर दिया, जो छड़ के आकार चुंबक है ना उस पर आपने लौह चूर्ण का छिड़काव कर दिया स्प्रिंकलर के द्वारा। उसके पश्चात आपने गत्ते को धीरे धीरे थपथपाया बेटा। तो जो आपके पास लौह चूर्ण है वो एक विशेष अरेंजमेंट में विशेष व्यवस्था के अंदर अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा बेटा। तो जो ये व्यवस्था है, ये जो पैटर्न है
ये होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या करेंगे? वी टेक ए ड्राइंग बोर्ड एंड प्लेस ए ड्राइंग शीट विद हेल्प ऑफ ड्राइंग पिन्स। Place a bar magnet in the middle of drawing sheet and draw its boundary. We put a iron filling with help of sprinkler. Then we tap this cardboard gently, and then iron fillings adjust automatically in the systematic patterns. These systematic patterns is called magnetic field of lines. सेकंड बेटा आपके पास है कि भी आपके पास कंपास के द्वारा, तो कंपास द्वारा लगभग ऐसा ही भी आपके पास भी आपने के ड्राइंग बोर्ड ले लिया, उस पर आपने ड्राइंग शीट लगा दी ड्राइंग पिनों के द्वारा। इसके पश्चात आपने एक छड़ के आकार चुंबक लेकर इसके बीच में रख दिया, ड्राइंग शीट के बीच में रख दिया और पेंसिल से इसकी सीमा रेखा खींच दी। उसके पश्चात आपने एक कंपास ले लिया चुंबक की दिक्सूचक और उसको जो चुंबक है ना छड़ के आकार का उसके नॉर्थ पोल के पास रख दिया। इसके अंदर एक निडल होती है कंपास के अंदर जिसके अंदर टिप और टेल, टिप यानी आपका शीर्ष होता है और टेल आपका उसकी पूंछ होती है। टेल जो आपका शो करेगी बेटा आपका साउथ को और टिप आपका नॉर्थ को शो करेगा। आपको ये पता है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी आपका सिमिलर जो पोल है आपके पास से क्या करेंगे रिपेल टू ईच अदर और डिसलाइक पोल्स अटैक टू ईच अदर। कि जब आपने चुंबकीय दिक्सूचक को आपने चुंबक के जो छड़ के आकार चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव के नजदीक रखा तो जो आपके पास टिप तो आपका ऊपर होगा यानी नॉर्थ, क्योंकि ये तो रिपेल हो जाएगा, और जो आपके पास टेल है ना वो आपके पास छड़ के आकार चुंबक के नॉर्थ पोल के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगी। इसके पश्चात टिप ऊपर होगी और टेल नीचे होगी। पेंसिल से आपने 2 मार्क्स कर दी। उसके पश्चात आपने कंपास की पोजीशन चेंज किया, बदला, इस पोजीशन में आ गए नई पोजीशन पर। अब जो आपके पास ये ऊपर वाली पहले प्रीवियस जो पोजीशन थी आपके पास टिप की थी, इसने अट्रैक्ट किया। न्यू पोजीशन वाली जो कंपास की जो आपके पास टेल को उसने क्या अट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास टिप तो अपर डायरेक्शन में है और टेल आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने चेंज किया इसी पोजीशन को, कंपास पोजीशन को, और इस प्रकार लगातार बदलते गए। और लास्ट के अंदर जो आपके पास कंपास है वो किसके आपके पास नियर आ गया, साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ये साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करेगा जो आपका किसके जो इसकी जो टिप है उसको क्या अट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास फिर 2 मार्क्स लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे 2 पॉइंट को आप फ्रीली ज्वाइन करेंगे बेटा आप। तो ये जो आपका पैटर्न है वो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। इस प्रकार से हम ड्रा मैनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, इस प्रकार से हम कई चुंबकीय क्षेत्राएं ड्रा कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके अंदर कंपास के अंदर, इसके द्वारा कंपास के द्वारा वी टेक ए ड्राइंग बोर्ड एंड प्लेस ए ड्राइंग शीट with help of a drawing piece. Place a bar magnet in the middle of drawing sheet and draw its boundary. Then we place a compass near the north pole of the bar magnet. Then the north pole of the bar magnet attract the tail of the compass. Then tip or tail, tip तो आपका upward direction होगी, tail आपका downward direction होगा. Then we put 2 marks on tip and tail, and further we change the position of the compass. The new position के अंदर क्या होगा, the tail of the compass of the new position is attract toward the tip of the compass of previous position. Then tip is in upward direction में and tail in downward direction. Then we continue to change the position of compass. At the end, the compass is come closer at the south pole of the bar magnet. Then the south pole of the bar magnet is attract the tip of the compass. Then we mark 2 points with the help of pencil. Then we freely join the two points and a systematic pattern form. The systematic pattern is called magnetic field of line. In this way, we draw many magnetic field of lines with the help of a compass.